जिस तरह फूल से होती है चमन की झील। जो चैप्टर नंबर दूसरा है हमारे पास, और पहला चैप्टर आप लोगों ने बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से किया भी होगा। बच्चों आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले होंगे, और आज दूसरे चैप्टर का बच्चों ध्यान से देखें, इधर देखो भाई, सब के सब बात बंद कर दो भी सर, मैथ बंद कर दो सब अपने अपने। अब बस मुझे सुनना, पीछे सब बच्चे उधर जो बैठे हुए। हाँ बच्चों, चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, और दूसरे का आप लोगों ने पहला चैप्टर करा भी होगा बच्चों। और ध्यान से देखना बच्चों, जो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे, मैंने पहला चैप्टर करा रखा ऑफलाइन में, आज मेरे याद आई वीडियो बना दूं, तो मैं दूसरे चैप्टर से आज वीडियो बनने वाली होगी बच्चों हमारी। बच्चों दूसरे चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इनवर्स त्रिकोणमिति है, इनवर्स त्रिकोणमिति। और बच्चों अपने आप में बड़े बेहतरीन 2 एक्सरसाइज हैं, एनसीईआरटी की करेंगे बच्चों। एनसीईआरटी का मैथ है बच्चे, ये वाला एनसीईआरटी का देखा होगा आप लोगों ने, इस टाइप का एनसीईआरटी का मैथ हुआ करे। इधर से बच्चों ने खत्म कर रखा है ये वाला, सब बच्चों को है हमारे पास ये वाला, और आप लोगों के पास भी होना चाहिए बच्चों। और बच्चों जो ऑनलाइन देखने वाले बच्चे होंगे वे क्या काम करेंगे बच्चों, रफ और अपनी बच्चों मैथ की बुक ये वाली एनसीईआरटी की, और बच्चों हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक चीज और होनी चाहिए, पेन। तीनों चीज लेकर बैठेंगे बच्चों, उसे हम अच्छे तरीके से सीखेंगे बच्चों। हमने 10th क्लास में या 11th क्लास में बच्चों, पीछे बताएंगे बच्चों, त्रिकोणमिति हमने के अनुपात पढ़े थे, त्रिकोणमिति अनुपात जिसे रेशो बोला जाकर है, वे कितने हुआ करें। तो आप लोग बताओगे कि भैया जी त्रिकोणमिति जो रेशो हुआ करें वे कितने हो करें, तो आप बताओगे वे 6 हुआ करें। सबसे पहला वाला जो रेशो हो करें, उस रेशो का नाम क्या हो करें बच्चों, बताओ, पीछे ध्यान से देखो बच्चों। पहले वाले पे नंबर पे क्या करें बच्चे, साइन थीटा। दूसरे नंबर पे क्या करें बच्चे, कोस थीटा। तीसरे नंबर पे क्या करें बेटे, टेन थीटा। फिर क्या करें बच्चों, लास्ट चौथे नंबर पे कोट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर लास्ट में क्या करें बच्चों, बताना, कोसेक थीटा। पर बच्चों ये जो हमारे पास दे रखे हैं रेशो जो हो रहा है वे कितने हुआ कर 6। अगर ध्यान से तुम अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करोगे तो बच्चों कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे मान के चलो जैसा आप लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, है ना, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ ही वीडियो बननी है तुम्हारी, जो बननी है वाली देख रहे होंगे बच्चों आप लोग, तो से बननी। तो अब क्या होगा बच्चों, हमारे पास त्रिकोणमिति रेशो जो है ये कितने हैं हमारे पास, 6। अगर मैं इन्हें इनकी पावर 1 करके लिख दूं, इनवर्स में कर दूं, मतलब क्या है, जैसे अगर मैं तुम्हारे पास लिख दूं कि साइन इनवर्स थीटा, तो ये जो बन जाएगा बच्चे साइन इनवर्स थीटा जो बन जाएगा, ये बन जाएगा इनवर्स त्रिकोणमिति का एक रेशो बन जाएगा जिसका नाम होगा साइन इनवर्स थीटा। जैसे एग्जांपल के रूप से मैं बताऊं, जैसा साइन थीटा इक्वल्स टू में, जैसे मैंने मान लिया, क्या मान लिया बच्चों, मैंने एक अल्फा मान लिया। अब क्या होगा बच्चों, जो चीज मल्टीप्लाई में होगा वो कहां चले जाकर है, डिवाइड में, तो थीटा इक्वल्स टू में होगा अल्फा अपॉन में साइन, अल्फा अपॉन में साइन, भाई मल्टीप्लाई में तो जाएगा। अब इसे क्या काम करूंगा बच्चे, इसे ऐसा लिख के मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, थीटा इक्वल्स टू में साइन इनवर्स अल्फा। तो ये जो कहलाए जाएंगे बच्चों, ये जो फंक्शन आएगा, ये जो फलन आएगा, ये कहलाया जाएगा बच्चों इनवर्स त्रिकोणमिति फलन, उल्टा इनवर्स। अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों, आप लोगों ने 10th में और 12th 11th में ये रेशो पढ़े थे आप लोगों ने, और अब जो पढ़ने वाले होंगे वो कौन से होंगे बच्चों, वो होंगे साइन इनवर्स थीटा, मतलब इनवर्स वाले होंगे सारे के सारे। इनवर्स का मतलब हो रहा है इसका उल्टा। जैसे अगर मैं कहने लगूं एक्स का व्युत्क्रम बताओ, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, और क्या नाम है इसे इंग्लिश में इनवर्स बोलते हैं, तो आप लोग बताओगे सर 1/x, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वो x की पावर -1। आ रहा बच्चों समझ में। तो अगर ऐसा और एग्जांपल लेके चलूं, एक्स वाई इक्वल्स टू में दे रखा, जैसे मेरे पास 9, अगर मैं यहां से किसी से भी वैल्यू निकलवाने की कोशिश करूं, जैसे मैं आप लोगों से कहूं भैया जी एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो आप एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एक्स इक्वल्स टू में हो जाएगा 9 अपॉन में वाई। अब बच्चों y की पावर 1 है, तो ऊपर जाने के बाद कैसी हो जाएगी, तो आप बताओगे y की पावर
1 हो जाएगी और कितना हो जाएगा बच्चों 9। तो ये y जो आया है बच्चों क्या में आया है, ये हमारा इनवर्स में आया है। तो ऐसे हमारे त्रिकोणमितीय रेशो कितने हुआ करें बच्चों 6, तो इनवर्स भी कितने होंगे बच्चों हमारे पास 6 ही होंगे प्यार बच्चों। और फिर क्या होगा कोस इनवर्स थीटा, फिर टेन इनवर्स थीटा, उसके बाद में कौन होगा बच्चे बताना, कोट इनवर्स थीटा, और बताओ बच्चों सेक इनवर्स थीटा, और फिर लास्ट वाला जो होगा वो क्या होगा कोसेक इनवर्स थीटा। आया कैसे, ऐसा करके मान लिया अपने तुमने। अब बच्चों हमारे पास कुछ त्रिकोणमितीय रेशो में बच्चों एक बात ये कंडीशन होनी चाहिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों बेहतर तरीके से कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू हुआ करे, साइन इनवर्स की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको लोगों के सामने कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू लाई करती है वो किस किस के बीच में लाई करती है बच्चों। अब जैसे और एग्जाम्पल के तौर के बताऊं मैं तुम्हें, जैसे आप लोगों को से दे दे कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल, ये किसका मान होगा, ये किसका मान होगा साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले बच्चे इसे क्या काम करेंगे, एग्जांपल बता रहा बेटे कैसे करेंगे सवालों को। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू, मैं किसके मान लिया बच्चे, लेट कर लिया करें किसी ना किसी के बराबर, जैसे मैंने एक्स के बराबर मान लिया। ये इनवर्स में इधर जाने के बाद में कैसा हो जाएगा बगैर इनवर्स के, या साइन इनवर्स साइन में 1/2 मान, बच्चों साइन में 1/2 मान किसका हुआ करे बच्चों, ध्यान से देखें साइन में 1/2 मान हुआ करे 30 का। तो बच्चों मैं क्या लिख दूंगा यहाँ साइन 30, क्या लिख दूंगा बच्चों साइन 30 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बच्चे एक्स। ये इनवर्स का है बगैर इनवर्स का, अगर बगैर इनवर्स का इनवर्स से कट जाया करे, कैसे कटा करे देखो कंडीशन देखो बच्चों, यू इनवर्स का तो नीचे जाने के पर कैसा हो जाएगा, देखो ध्यान से नीचे जाने पे कैसा हो जाएगा बच्चों बगैर इनवर्स का, तो ये हो जाएगा साइन 30/साइन, है ना बच्चों, क्या होगा बराबर किसके होगा बचाना एक्स के, साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा आप लोगों को, तो एक्स इक्वल्स टू में कितना बचा बच्चों 30। बस एक बात याद रखनी है, अब जो हम पढ़ने वाले होंगे 11th क्लास में, जो 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी, रेडियन में लिखने थे, डिग्री में नहीं लिखते थे। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे, तो आप बताओगे भैया जी किससे मल्टीप्लाई करते थे, π/180 से, 1 0 से 1 0 कट गई, 3 6 कितना हो गया बच्चों x बराबर π/6। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू जो आई होगी आप लोगों की वो आई होगी π/6 रेडियन में आई होगी। अब बच्चों इसकी एक रेंज हुआ करे, एक मुख्य मान हुआ करे, एक परिसर हुआ करे बच्चों जो आप लोगों को बेहतर तरीके से दिख रहा होगा। सबसे पहला जो साइन इनवर्स का जो मान हुआ करे बच्चों ध्यान से देखो, साइन इनवर्स की जो मुख्य मान हो करे बच्चे प्रिंसिपल वैल्यू हुआ करे वो किसके बराबर हो करे बेटे, साइन इनवर्स का मुख्य मान जो हुआ करे वो किस किसके बराबर हो करे, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में। याद रखना बच्चे क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ करे, क्लोज ब्रैकेट का मतलब हुआ करे, इसका मतलब हो करे ये माइनस के 90 भी लेना, प्लस का 90 भी लेना और इनके बीच का भी लेना, है ना। ऐसे नहीं लेना बच्चों तुम्हें माइनस के 90 और प्लस के 90 भी लेना है और इनके बीच की वैल्यू भी लेनी है बच्चों। दूसरा साइन से बाद में कौन आया करे बच्चों, साइन से बाद में आ रहा है बच्चों तुम्हारे पास कोसेक, बच्चों साइन कोसेक और टेन, ये तीनों याद रखना, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और एक हो रहा है लास्ट टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू में ये जो लाई करता बच्चे किस किस के बीच में करता, ये करता माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में, और माइनस के क्या रख रखिए बच्चों आगे लगा रखिए 0, और बच्चों टेन में जो हो रहा है वो हो रहा है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में, यानी कि ओपन ब्रैकेट, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हुआ करे, देखो तीनों की वैल्यू बराबर सी दिखाई दे रही ना, इसका मतलब क्या है भाई पीछे आर्यन, इसका मतलब क्या है माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच की और 90 और प्लस के 90 भी, ठीक है। इसका मतलब क्या है माइनस के 90 भी और प्लस के 90 भी है और इनके बीच की भी, और 0 को छोड़ के, क्यों छोड़ के, क्योंकि एक बात बताओ कोसेक में कोसेक 0 का मान, बच्चे बताओ टेबल पढ़ी होगी आप लोगों ने, कोसेक 0 का मान, कोसेक 0 का मान जो हो रहा है बेटे अनडिफाइन हो रहा है, इंफिनिटी हो रहा है, तो इस वजह से वो कह रहा कि 0 को छोड़ देना, हटा देना, इसलिए, है ना। जब भी माइनस का मतलब लगे तो 0 को हटा के,
है ना, क्योंकि जीरो जो हो रहा है कोसेक में, जीरो जो वैल्यू हो रहा है वो किसकी हुआ कर रहा है, आप लोग बताओगे, इन्फिनिटी की हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, इन्फिनिटी नहीं कह रहा है उसे, अनडिफाइन कह रहा है, उसकी वैल्यू हम पता नहीं कर सकते, तो इसी वजह से जीरो जो है हटा दिया। तो जीरो की वैल्यू छोड़कर बाकी माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में होगी सारी की सारी। ऐसी tan इनवर्स x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी बच्चों, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगी। और इसका मतलब है माइनस के 90 नहीं लेना, प्लस के 90 नहीं लेना, उनके बीच की वैल्यू लेनी है। इस गोल ब्रैकेट का मतलब ये है, आगे समझ में। इसके माइनस के 90 नहीं लेना, प्लस के 90 नहीं लेना, लेना कौन है बच्चों, माइनस के और 90 के और प्लस के 90 के बीच के इन्हें छोड़कर। इसका मतलब ये है बच्चों, ऐसी हमारे पास साइन होगा, कोसेक होगा, tan इनवर्स x होगा, उससे बाद में कौन आया करे बच्चों, चमक रहा लिखा हुआ बच्चों, तो उससे बाद में आ रहा है हमारे पास कि कौन, फिर आ रहा है कोस इनवर्स x। बच्चे कोस इनवर्स x की वैल्यू जो लाई करती है 0 के और पाई के बीच में, बेटे क्लोज ब्रैकेट में, ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद में कौन आया करे बच्चों, बताना, सेक इनवर्स x। तो ये वैल्यू लाई करती है बच्चों किसके, 0 के और पाई के बीच में, क्लोज ब्रैकेट में, और माइनस के 90 को हटाकर, पाई बाई 2 का मतलब 90 हुआ करे, और एक पाई का मतलब 180, पाई का मतलब 180, पाई का मतलब 180, 0 का मतलब 0, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। इससे बाद में कौन आया करे बच्चों, साइन कोस टैन कोट सेक। उससे बाद में कौन आया करे बच्चों, बताना, एक और रहेगा कोट, कोट इनवर्स x। जो कोट इनवर्स x हुआ करे बच्चे, वो किस किस के बीच में लाई करता, 0 के और पाई के बीच में, गोल ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या है, 0 नहीं लेना, पाई नहीं लेना, 0 नहीं लेना, 180 लेना, इनके बीच की वैल्यू लेनी है मेरे से, इनके बीच की वैल्यू लेनी है, 0 के और पाई के बीच की, 0 भी लेना है, पाई भी लेना, बस किसे छोड़कर, 90 को छोड़कर हटा के, क्योंकि माइनस को सेक में 90 की वैल्यू जो हो रहा है अनडिफाइन हो रहा है, अनफिनिटी हो रहा है, उसे हटा दक रहा है, तो इसीलिए ऐसी 0 से लेकर किसके बीच में, पाई के बीच में। बच्चों याद रखोगे। अब सवाल कैसे मिलेगा, आप लोगों को स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, 4 5 6 7 से सवाल होंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा पहला सवाल, पहला सवाल दिखाई दे रहा होगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1 बटे माइनस के 1 बटे 2। प्यारे बच्चों दूसरा सवाल दे रखा, कोस, तारते रहना साथ के साथ, √3 बटे 2। बच्चे तीसरा सवाल दे रखा हमारे पास, कोसेक इनवर्स 2। चौथा सवाल दे रखा, फोर्थ सवाल है हमारे पास, बहुत आसान सवाल है, tan इनवर्स, tan इनवर्स √3 माइनस के √3। और बच्चों कोस इनवर्स, पांचवा सवाल है, कोस इनवर्स, कोस इनवर्स कितना दे रखा, माइनस के 1/2, है ना। और छठा दे रखा क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स माइनस के 1। बड़े आसान, बड़े निहायती बड़े अच्छे सवाल हुआ करें बच्चे, 7वां भी है, 8वां भी है, 9वां भी है बच्चों। हालांकि हमारे पास सारे सवाल हैं बच्चों। कहां तक चमक रहा है, यहां तक चमक रहा, यहां तक, यहां तक, और बस चलो इन्हें पहले 6 सवालों को कंप्लीट करते बच्चे। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बड़े अच्छे सवाल हुआ करें अपने आप में, और 1 नंबर में 2 नंबर में आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता बच्चों। और अगर ना भी पूछे तो बच्चों ये चीज हमें पता होनी चाहिए बच्चों, है ना। तो देखो भाई, पीछे वाले सब बच्चे देखेंगे, बताना बंद करेंगे सब बच्चे। सबसे पहले दे रखा साइन इनवर्स माइनस के 1 बटे 2, कोस इनवर्स √3 बटे 2, कोसेक इनवर्स 2। अब बच्चों हमने पढ़ रखा था, क्या क्या पढ़ रखा था बच्चों, हमारे पास सवाल था साइन इनवर्स माइनस के 1 बटे 2। तो इसे सबसे पहले लेट कर लेंगे, क्या कि मान लिया, माना साइन इनवर्स माइनस 1 बटे 2 इक्वल्स टू में किसके मान लेंगे बच्चे, x के मान लेंगे। बच्चों याद रखना साइन की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है, माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में। बच्चे ये देखना साइन में 1 बटे 2 मान किसका हुआ करा है, तो आप लोग बताओगे कि सर साइन में माइनस के 1 बटे 2 इनवर्स का इधर जाने के बाद बगैर इनवर्स का होगा, ये होगा साइन x। अब साइन में 1 बटे 2 मान किसका हुआ करा है बच्चों, साइन 30 का, और 30 को अभी अभी बताया था पाई बाई 3 इक्वल्स टू में कितना होगा बेटे, साइन x।
इस साइन से इस साइन कट का, काट के नहीं दिखाना एग्जाम में, पर x का वैल्यू क्या आ रहा होगा बच्चों, x की वैल्यू माइनस के π/3 आ रही होगी। क्या यह इसका मुख्य वैल्यू होगी या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी या नहीं होगी, तो आप बताओगे हैं π/6। तो उसमें मैंने π/6 तो बताई थी, हाँ पहले भी तो π/6 ही बताई थी। तो यहाँ कितनी आएगी बच्चों आप लोगों की बताना, π/6। तो आप लोग बताओगे सर कि साइन में 1/2 मान किसका हुआ करा है, 30 का, और 30 को लिखता हूं मैं π/6 है ना, π/6। तो क्या ये जो वैल्यू आई है π/6, क्या ये माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में होगी, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में होगी, होगी बिल्कुल। और यही क्या आ रहा होगा बच्चों आप लोगों का आंसर। दूसरा सवाल करेंगे, बड़ा आसान, बड़ा निहायती बच्चों, इसे बाद में बता ये होगा कोस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू में किसके मान लिया बच्चे मैंने, जैसे y के। अब कोस इनवर्स √3/2 मान किसका हुआ करा, दूसरे टाइप से देखेंगे। कोस इनवर्स, कोस में एक √3 मान किसका हो करा है बच्चे बताना, तो आप बताओगे π/6 का हुआ करा है भैया जी, 30 का हुआ करा है, इक्वल्स टू में किसका होगा बेटे y। तो कोस टू कोस कट जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों कोस से कोस कट गया, तो y की वैल्यू आप लोगों की आ रही होगी π/6, और ये क्या आ रहा होगा बच्चे, इसका आंसर आ रहा होगा। बड़ा बेहतरीन, बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त बच्चों। पीछे बताएंगे आंसर क्या सही आ रहा, आंसर बताएंगे बिल्कुल। लो चेक करो, चेक करते रहो पीछे वाला। यार इतनी मेहनत के साथ पढ़ रहे हो तुम, इतने 50-60 बच्चे बैठे हो तुम, जब भी आ रहा सही मैं बोल जाओ पीछे से। पहले का आंसर माइनस के π/6 आ रहा होगा, दूसरे का आंसर प्लस के π/6 आ रहा होगा। और अगला सवाल करेंगे बच्चे, कोस इनवर्स 2। तो कोस में ये किसके बराबर मान लेंगे बच्चे बताना, लेट कर लेंगे x के इक्वल, x के मान लो, y के मान लो, t के मान लो। तो ये कोस एक इनवर्स बेटे, कोस एक में 2 मान किसका हुआ करे, कोस एक में 2 मान किसका हुआ करे, तो आप बताओगे सर 30 का हुआ करे, तो यानी कि π/6। क्या लिख दूंगा बच्चों, कोस एक π/6, कोस एक π/6 और इक्वल्स टू में क्या आ रहा होगा बच्चे x। ये बगैर इनवर्स का कट का, पर काट के निकालना, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे π/6। क्या सही बात है बच्चों ना है, बताओ चेक करके बताओ कि क्या कोस की वैल्यू अभी रेंज जो बताई थी वो कोसेक की किस किस के बीच में थी, वो थी किस किस के बीच में, माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में, 0 को छोड़ के। क्या π/6 जो आ रहा, 30 जो आ रही है वैल्यू, क्या इसमें आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। बड़ा बेहतरीन सवाल होगा बच्चों, अपने आप में इसे खुद करके देखना बच्चों। क्या होगा बच्चे बताना, इसकी वैल्यू x के बराबर, ये किसका मान हो रहा है बच्चों, बाहर निकाल दो, tan इनवर्स, tan में √3 मान किसका हुआ है 60 का, तो π/3 लिख दूंगा मेरे शेर, एक x। प्यारे बच्चों tan से tan कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या माइनस के π/3 आ रही है बच्चों, तो आप लोग बताओगे बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल सही है, आंसर होगा बड़ा बेहतरीन। बच्चों थोड़ा सा इसमें देखना बच्चे, थोड़ा सा इसमें बस बच्चों, इसमें जो है वैल्यू कोस में माइनस के 1/2 आ रही है, तो वो किसके बराबर लिखेंगे बच्चों, इसे x के बराबर लेट कर लूंगा। अब क्या होगा बच्चों, कोसेक में माइनस के 1/2, बच्चे माइनस के जो 1/2 होगी वो क्या 1/2 की वैल्यू होगी, 30 की वैल्यू होगी, 60 की वैल्यू होगी, हाँ 60 की होगी, पर बच्चों माइनस आ रहा, जब माइनस को बाहर निकाल लूंगा तो पाई में से घटा के लिखूंगा बेटे ऐसा, कोस इनवर्स 1/2। अब सही होगा बच्चे। अब क्या सब में से घटाना, नहीं बच्चों, एक तो हमें कोस याद रखना होगा, एक कोट याद रखना होगा, और एक सेक याद रखना होगा। कौन कौन याद रखेंगे, अगर बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस निकालने के लिए पाई लगाएंगे बच्चों, ध्यान रखना। तो ये होगा बच्चों पाई माइनस कोस में 1/2 मान किसका हुआ करे, तो आप बताओगे 60 का हुआ करे, और 60 को लिखता हूं कोस π/3 बराबर क्या होगा मेरे से x होगा। फिर बच्चों कोस से कोस कटगा, तो पाई माइनस के π/3 इक्वल्स टू में कितना आ रहा होगा बच्चे, x आ रहा होगा। इसके नीचे 1 लगूंगा, 3 1 जा 3
की पाई में करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई, और पाई की 1 में करूंगा तो 1 पाई इक्वल्स टू में x बराबर 2 पाई बाई 3 आंसर आ रहा होगा। बड़ा बेहतरीन, बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त आंसर आया होगा। और बच्चों आप लोगों का आंसर सीट में भी मिलाकर देखना बच्चों, यही आ रहा होगा बच्चों, x की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ रही होगी बच्चों, आंसर आएगा बच्चों। बस याद रखना बच्चों, याद रखना कोस की वैल्यू जब भी माइनस में आ रही है बच्चों, ऐसे प्लस में आ रही है तो नॉर्मली ऐसी कर देना, कोस में, कोट में, सेक में, कोट सेक, और बच्चों कौन सा, कोट सेक और कोस। अगर माइनस आ रहा तो पाई कस्तर से घटा के लिखना। क्या टेन में भी वही काम करना, नहीं करना बच्चों, जैसे माइनस है तो हमने बाहर निकाल दिया था नॉर्मली, तो माइनस के क्यों बच्चों इस काम को क्यों करते, अगर मैं हम माइनस के निकाल कर लिख देता माइनस के पाई बाई 3। कोस की वैल्यू क्या बताई थी अभी मैंने, किस किस के बीच में लाई करती है, 0 के और पाई के बीच में, यानी कि प्लस की वैल्यू आकर है सदा, 0 के और 180 के बीच में प्लस की वैल्यू तो आएगी, माइनस तो, और माइनस आएगा तो बेटे गलत होगा, ठीक है ना। अब बच्चों इसे x इक्वल्स टू में tan माइनस बाहर निकाल देगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4। 1 में कितना मान होकर 45 का ना होता है यार, tan से tan कटेगा, क्या आएगा बच्चा आंसर, x की वैल्यू आ रही होगी माइनस के पाई बाई 4 आंसर। फिर बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे तरीके से। और बच्चों जो हमारे ऑफलाइन ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे बच्चों, अगर कोई दिक्कत आ जाकर, डाउट आ जाकर, तो घर जाकर वीडियो देख लिया करो। ताल लिया, ताल लो आराम से। मैथ ताले बेटे। अब भाई जो जो बच्चे, भाई देखो कल को आएगा ना, दिक्कत आएगी, तो वीडियो देख कर आइयो कल को, पीछे जितने भी जो कल आज ना आए। बच्चों फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां होगा हमारे पास, बड़ा बेहतरीन सवाल होगा 7वां, सारे लिख रहा बेटे 7। क्या है, सेक इनवर्स 2 अपॉन में √3। हाँ भाई पीछे करके जल्दी बताएंगे आंसर क्या आ रहा, जल्दी करो। 8वां, फिर मैं चेक करना फिर कितना आ रहा, कोट इनवर्स √3, इसे भी करके देखेंगे जल्दी से। 9वां सवाल है, 9th सवाल है आप लोगों के सामने, कोस इनवर्स माइनस के 1/√2। बच्चे 10 क्वेश्चन होगा आप लोगों के सामने, इधर चमक रहा बेटे ध्यान से, आ रहा, कोस इनवर्स, ओ सॉरी कोसेक, हाँ ध्यान आने का नीचे को, आ रहा से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 10 होगा, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जल्दी करें पीछे। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के a1/2। बच्चे 12वां सवाल होगा, 12th सवाल होगा आप लोगों के सामने, कोस इनवर्स -1/2 है ना, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, इधर चमक रहा, हाँ भाई पीछे, क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स 4 ऑप्शन दे रखे, किस किस के बीच में लाई करेगा,
बच्चों मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका ऑप्शन भी बैठेगा, देख लेना बच्चों, क्योंकि माइनस के π/2 से किसके बीच में, प्लस के π/2 के बीच में हुआ करे, और में कोई ऑप्शन में है ही ना, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये सा कराऊंगा बच्चे, साइन इनवर्स tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू क्या होगी। बच्चों आया होगा, आप चेक करना आंसर, याद करने वाली बात बताई थी पीछे, नाम बताएगा पीछे, पीछे बात बताई थी, क्या क्या चीज याद रखेंगे, बस एक ही बात याद रखनी है कि अगर कोस है में माइनस दिख जावे, कोट में माइनस दिख जावे और सेक में माइनस दिख जा, तो बच्चों पाई में से घटाना। रीजन मैंने अभी बताया था, अभी बता दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होकर है हमेशा। अब सेक में 2/√3 मान किसका हुआ करे, बता सके, सेक में 2/√3 मान किसका हुआ करे, किस किस ने भैया ने करा, इक्वल मान लिया x के, सेक इनवर्स है ना 2/√3 मान π/, सेक इनवर्स π/6 के, यानी कि 30 का। सेक में ये जो मान हुआ करे 30 का हुआ करे, बेटे याद ना करोगे तो मार खा जाओगे, फिर युद्ध होता फिरेगा। इक्वल्स टू में x है ना, इनवर्स से बगैर इनवर्स का कटगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही होगी बच्चे, 5/6। कितना आसान है आंसर। बताओ भाई कोई मुश्किल बात हो तो, ले भाई मैथ पकड़ पीछे। आगे क्वेश्चन नंबर 8, कोट इनवर्स √3 मान किसका हुआ करा है। बच्चे सब बच्चे बताएंगे, याद करो, याद 10th क्लास को याद करो, टेबल को याद करो, टेबल को याद करो, टेबल को याद करो, किसका हुआ करा है बच्चे बताओ, इक्वल मान लिया x के, कोट इनवर्स बच्चों किसका होगा, कोट π/6, सब ने करा होगा π/6, इक्वल्स टू में क्या आ रहा बच्चे, x तो x कट गया, तो आंसर कितना आ रहा होगा बच्चे, 5/6। आगा समझ में, आगा सही आंसर, चेक करें बच्चों, पाई में से घटा के लिखो मेरे शेर, पाई माइनस कोस 1/√2 इक्वल्स टू में x। बच्चे पाई तो ऐसे रखा जाएगा, माइनस 1/√1 किसका हो रहा है, π/4 का। कितना आसान है बच्चों, बताओ, एक लगा दिया, 4 एकम 4, 4 पाई माइनस के पाई इक्वल्स टू में x इक्वल्स टू में 3 π/4, दैट सोल्व, दिस इज 4 आंसर। यही आ रहा, सब लोगों के पीछे यही आ रहा, बहुत बढ़िया। बच्चे कोसेक इनवर्स माइनस के √2, बच्चे कोसेक इनवर्स अभी बताया था बच्चों, माइनस है, इसमें कोई मुश्किल बात ना, मुश्किल है किस में, कोट में, कोस में, सेक में, कोट में, सेक में, और बच्चे किस में, कोस में। तो ये किसका मान हुआ करे बेटे, 45 का। किसका मान हुआ करे, कोसेक माइनस के बाहर निकाल देगा, कोसेक π/4 इक्वल्स टू में x, कोस टू कोस कट, कोसेक से कोसेक, x इक्वल्स टू में माइनस के π/4, दैट सोल्व। बड़ा बेहतरीन, बड़ा शानदार, उम्दा सवाल हुआ है। क्या सवाल समझ में आया बच्चों, सवाल समझ में आया, बहुत बढ़िया। 10 में एक मान किसका हुआ करा, डायरेक्ट बता दो यार, 10 में एक मान किसका हुआ करा, π/4 का, प्लस बच्चों माइनस आ गया यार, माइनस आ गया, माइनस तो पाई में से घटा के लिखूंगा, 1/2 मान किसका हुआ करा है सर, π/3 का। ना होता 30 का ही तो हो करा है बेटे, 1/2 मान 60 का हुआ करा है, 1/2 किसका मान हुआ करा है, कोस में 60 का, तो 60 को π/3 लिखता हूं, प्लस बच्चों माइनस तो बाहर निकाल देगा, ये माइनस बाहर निकाल देगा, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, और 1/2 मान किसका हुआ करा है सर, 30 का, और 30 को लिखता हूं π/6। क्या लिखता हूं, π/6, π/4 प्लस या के नीचे 3 बन जा 3 की 5 में 3 पाई माइनस के पाई एकम पाई माइनस के π/6, ऐसी बच्चे क्या होगा बच्चों बताओ, π/4 प्लस 2 π/3 प्लस माइनस π/6 आ रहा, सब पे आना भी चाहिए बच्चे। एलसीएम लो, सबका एलसीएम क्या आ रहा होगा, एलसीएम बच्चे 4 का 3 का 6 का एलसीएम क्या आ रहा होगा, तो 12 एलसीएम आ रहा होगा बच्चे। 12 से भाग करो, 12 से भाग करो, 12 3 जा
बताओ, प्लस 3 4 जा 6 2 जा बच्चे कितना आया, कितना आया 3 पाई, प्लस में 4 2 जा 8 पाई, माइनस के 2 पाई, अपोन में 12, 8 और 12 3 कितने हो गए 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 पाई अपोन में 12। नाउ 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, दैट सोल्व आंसर। ठीक है बच्चों, आ जाओ इस वाले सवाल को। कोस में 1/2 मान पाई बाय 3 का ना होता कह दो ना होता, पाई बाय 3 का ही तो हुआ करे, पाई बाय 3 का हुआ करे, ना होता तो बच्चे याद कर लो साइन में 1/2 मान किसका हुआ करे सर 60 का हुआ, ओ सॉरी 30 का हुआ करे, और 30 को मैं पाई बाय 6 लिखता हूं, 2 3 6, 2 3 जा 6 कट गया, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 बेटे क्या होगा 3 एलसीएम सेम है, पाई और पाई कितने हुए 2 पाई, कितना आसान है, कितना आसान है। कैसा आसान भी मिलेगा बच्चों आप लोगों को सवाल, बिल्कुल भी ना मिले। और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा ना तो ठोक दो लाइक कर दो बच्चों, कर दो यार, अरे कर दो यार लाइक। आ जाओ साथ के साथ तारते रहे पीछे भाई, अब टाइम ना मिलने का। tan में √3 मान किसका हुआ करे बच्चों बताओगे तो आप बताओगे सर पाई बाय 3 का, ठीक है पाई बाय 3 का, माइनस बच्चों माइनस आगा, अरे माइनस आगा भाई, पाई में से घटा कर लिखूंगा, किसका मान हुआ करे सेक में 2 मान किसका हुआ करे, तो आप बताओगे सर पाई बाय 3 का हुआ करे, यानी कि 60 का हुआ करे। अब क्या होगा पाई बाय 3 माइनस के पाई प्लस पाई बाय 3, कुछ गड़बड़ कर दी के, पाई बाय 3 से पाई बाय नो सॉरी कट है ना बच्चों, कट है ना है, पाई बाय 3 कटेगा थोड़ा ना प्लस है माइनस, इसके नीचे 1 बच्चे 3 एलसीएम आगा, पाई माइनस बच्चे यहाँ कितना आ रहा होगा 3 पाई, यहाँ कितना हो रहा होगा पाई, पाई और पाई कितने हो गए, ये 1 पाई और 1 पाई कितने हो गए बच्चों बताओ 2 पाई, माइनस के 3 पाई अपोन में 3, कितना आ रहा होगा माइनस के पाई अपोन में 3, दैट सोल्व आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, माइनस के पाई बाय 3 है किसी में, बी, बी ऑप्शन सही होगा आप लोगों का, बी ऑप्शन सही है। बताओ बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों आसान तरीके से बताया, बहुत आसान तरीके से इंट्रोडक्शन भी कराया है इसका, अच्छी बात भी बताई है, समझ में आया हो बच्चों। बस रिवीजन करना, मैथ जब तक नहीं आ सकता जब तक तुम पढ़ोगे ना। हाँ भाई बच्चों इसका रिवीजन करते रहना, बार बार सवालों का क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से बनाने हैं बच्चों, एग्जाम्पल देखने हैं इसके, अगर एग्जाम्पल देखने हैं तो बच्चों बेहतर तरीके से उन्हें समझना होगा। और बच्चों कल जो होगा इससे अगली वाली एक्सरसाइज का काम होगा बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 बच्चों उसको खत्म करने का काम करेंगे, ऑनलाइन चाहा तो उसको नस्ते नाबूद करेंगे कल को। थैंक यू।